शरीफ खानदान एहतसाब से खौफजदा या अदालती फैसलों से बेखौफ। नैब ने शरीफ खानदान को 2 बार तलब किया, लेकिन दोनों बार नवाज फैमिली गैर हाजिर रही। नैब हुक्काम ने अब शरीफ खानदान को मजीद 2 नोटिस भेजने का फैसला किया है। दूसरी जानिब लीगी रहनुमा अदालती फैसलों और JIT अरकान पर तस्दीक करने से बाज नहीं आ रहे। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक का कहना है कि पनामा JIT के सरबराह वाजिद ज़िया थे, लेकिन कंट्रोल किसी और का था। पंजाब के वजीर कानून राना सनाउल्लाह का कहना था कि इस केस के लिए अलहदा से निगरान जज तैनात किया गया, जिसका नतीजा पहले ही आ गया हो। उस इन्वेस्टिगेशन में पेश होने से कुछ हासिल नहीं होगा। डिफेंस मिनिस्टर से अब वो फॉरेन मिनिस्टर हो गए। ख्वाजा आसिफ की तरफ मैं आपसे पूछूंगा कि आपको लगता है कि वो सीरियसनेस जिसका पाकिस्तान जितने कठिन मरहले से गुजर रहा है उसका मुजाहिरा करने के वो अहल या फिर उनके नज़दीक अहमियत भी है? ख्वाजा आसिफ साहब सवाए नेगेटिव सियासत के अलावा आज तक उन्होंने कोई पॉजिटिविटी शो नहीं की अपने पूरे पॉलिटिकल कैरियर में। तो आपने नेब के हवाले से जो बात की है तो वो मैं समझ रहा हूँ कि क्या शरीफ खानदान रूल ऑफ लॉ को नहीं समझते? क्या वो अपने कानून को, अपनी ज़ात को और अपने ख़ानदान को बालातर समझते हैं? अब आपके सामने 2 मिसाल हैं। पाकिस्तान के एक्स प्राइम मिनिस्टर राजा परवेज़ अशरफ और यूसुफ रज़ा गिलानी साहब, वो नेब की तो हाज़िरियाँ भुगतते रहे 3-4 साल से, हर अदालत में जा रहे हैं। और आपको एक और मिसाल दूँ, प्रेसिडेंट जरदारी साहब ने जब 5 साल पूरे कर लिए, जब लोग ये कहते थे कि उनको इम्यूनिटी हासिल है 5 साल, उसी जब उनका सदारत का अहद ख़त्म हुआ तो अगले हफ्ते में, मुझे अच्छी तरह से याद है, आप लोगों को भी याद होगा, इस्लामाबाद के लोग जहाँ बैठे हुए, कि हम नेब कोर्ट चले गए। 3 बजे ब्रेकिंग टुडे सिर्फ बोल न्यूज़ पर।